अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ वकार अहमद और हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे अज़रबैजान का वीज़ा ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है और क्या तरीक़ाकार है। उसके अलावा वहाँ पे कितने एक्सपेंसेस होंगे और क्या वहाँ की जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं जो आपको करना होगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। That's my best friend. That's my best friend. तो बॉस, आपको अज़रबैजान का वीज़ा लेने के लिए आपको सिंपली जस्ट मैंने उनकी ऑलरेडी वेबसाइट सेव की हुई है, लेकिन आपको दिखाने के लिए आप जस्ट यहाँ पे गूगल टाइप करेंगे और गूगल में जाकर आप देखेंगे अज़रबैजान एम्बेसी इन रियाद। ये देखें, अज़रबैजान एम्बेसी इन रियाद पे आप जब क्लिक करेंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी, riyadmfa.gov.az। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आपने ओपन करनी है। इसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये राइट साइड पे नीचे आ जाएगा आसान वीज़ा। आप आसान वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो ये इनका ऑफिशियल पेज है जहाँ से आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ओनली 3 वेज है, तीन उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि आपने पूरी करनी है। आपने जाना है सिंगल एंट्री वीज़ा में। सिंगल एंट्री वीज़ा में जाके आपने यहाँ पर बतानी है जनाब अपनी नेशनैलिटी, ठीक है। सेकंड, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपके पास एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कैप्चा करना है L3ZGQE और यहाँ पे जाके आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करेंगे, सॉरी ये इसका वो गलत आ गया, RN ये जी 4YS6 बिस्मिल्लाह, देखते हैं जी। तो ये करने के बाद आपको फर्स्ट जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो बोलेगा जी पर्पस ऑफ विजिट, आपने यहाँ पे टूरिज़्म करना है। कंसीडर ड्यूरेशन, मतलब वीज़ा जो है वो कितने दिन में आपको चाहिए। एक अर्जेंट वीज़ा है वो 3 घंटे में, और एक स्टैंडर्ड वीज़ा है जो 3 दिन लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 दिन की बजाय भी 1 से 2 दिन में आपकी ईमेल में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है जी वीज़ा वैलिडिटी। वीज़ा वैलिडिटी मीन कि आप कब ट्रैवल करना चाहेंगे। जो डेट आप डालेंगे उस डेट से लेकर आगे आपकी वीज़ा वैलिडिटी होगी। सपोज यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ जी, मैंने सपोज 23 जनवरी को जाना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 23 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 4 मंथ के लिए आपका वीज़ा वैलिड है। 4 महीने के अंदर अंदर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस देखें, सिर्फ $20 है, प्लस $3 ये ऊपर इनकी कुछ चार्जेस होंगे। सो $23 में आप लोगों को अज़रबैजान का वीज़ा मिलेगा। किसी एजेंट के पास नहीं, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिलेंगी जो ये वीज़ा बोलेंगे। किसी की $50 फ़ीस है, किसी की $70 फ़ीस है, कुछ लोग $35 लेते हैं, कुछ लोग $40 लेते हैं, क्योंकि उनके अपने सर्विस चार्जेस और ये वो सब मिला के होते हैं। लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सिर्फ आपको $23 अपने कार्ड से आपको पे करना होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे जाके इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर लेंगे, ओके आई हैव एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसमें जाके आपने लिखा है जी इंपॉर्टेंट नोटिस, फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक, एग्जांपल कॉपी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपने ओके कर देना है। इधर जनाब आपका सरनेम है, सरनेम आपने सेम एज पर पासपोर्ट लिखना है, ठीक है जी। अदर गिवन नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, सेक्स आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आप लोग क्या काम करते हैं, मतलब आप लोग अकाउंटेंट हैं, आप लोग ड्राइवर हैं, आप लोग जो भी हैं, आपने यहाँ पे अपना प्रोफेशन लिखना है जो आप कर रहे हैं। नीचे आपका फ़ोन नंबर है, अगर घर का नंबर है, ऑफिस का नंबर है वो डाल दें। नीचे मोबाइल नंबर है डाल दें। परमानेंट एड्रेस आपने डालना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है। जो आपका मतलब किंग साउथ स्ट्रीट और अपोजिट दिस जो भी आपने वो डाल देना। उसके बाद आपने अपनी ईमेल डालनी है। ये ईमेल है जहाँ पर आपका जो है वीज़ा वो लोग भेजेंगे,
ठीक है, जिस ईमेल पे आपकी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होगी। आप यही यहाँ पे ईमेल करने के बाद जब ये सारा कुछ ओके करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल ईमेल आ जाएगी आपकी पेमेंट की, कि जी आपकी पेमेंट हमें मिल गई है। ठीक है, सॉरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो होगी क्योंकि मैं अभी मेरा कैमरा भूल गया हूँ मैं घर में, तो मैं अभी ऑफिस में आया था। ठीक है, परमानेंट एड्रेस के बाद आपने ईमेल, उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इज अजरबैजान। ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी booking.com पे जाके कोई भी होटल देख लें जो जो इन द टाउन हो, मतलब जो सिटी के अंदर हो, उसका सिर्फ वहाँ से एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करते हैं बस। उसके बाद आपने जनाब कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपने जो है यहाँ पे कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपने अटैच करनी है। ठीक है, हैव यू एवर विजिटेड नोगिनो करबाका एंड अदर रीजन रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान ऑक्युपाइड बाय रिपब्लिक ऑफ अमेरिका सिंस 19 नो, आपने नहीं विजिट किया, आपने नो लिखना है। ठीक है, ऐड अ न्यू पर्सन, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, मतलब आप 4-5 लोग हैं, ऐड अ पर्सन, आप उसमें ऐड पर्सन कर सकते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी उनकी डिटेल डाल के उनके पासपोर्ट अटैच करके फिर आपने करना है जनाब कंप्लीट एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा स्मॉल सा प्रोसेस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा ईमेल वेरिफिकेशन। वो आपको एक ईमेल भेजेंगे, उसमें एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करना है। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे डाटा कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पे आपने ओके करके पेमेंट में जाना है, आपने अपनी पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से या कोई भी मदा कार्ड। आजकल सऊदी अरब में सारे कार्ड ही इंटरनेशनल जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने पेमेंट करने के बाद 1 दिन वेट करना है, सेकंड डे में आपका वीज़ा आपकी ईमेल में आ जाएगा। अगर कुछ ऑब्जेक्शन है, मतलब आपकी पासपोर्ट कॉपी जो है वो आपने अच्छे वाली अटैच नहीं की, उसमें कुछ समझ नहीं आ रही उनको, तो उसमें रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, वरना इसमें तकरीबन 99% आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं तो आपका कोई इशू नहीं होगा। तो ये तो हो गया जनाब वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस के बाद अब सेकंड थिंग जो आप लोग सोचते हैं, सिंपली वो आप सोचते हैं कि अब मैं टिकट कौन सी बाय करूं, कितने की बाय करूं। ठीक है, उसके लिए आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। एक बात उसमें मैं आपको सिर्फ ये ऐड करता चलूं कि आप लोगों ने अवॉइड करना है दिसंबर के स्टार्ट से लेकर जनवरी के लास्ट तक, क्योंकि ये एक पीक सीज़न होता है। इसमें क्रिसमस और न्यू ईयर और हॉलीडेज शुरू हो जाती हैं। फरवरी के बाद आप लोग फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो है आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें आपको चीप टिकट मिलेगी, चीप होटल मिलेगा, सब कुछ चीप मिलेगा। उसके बाद फिर समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ा टिकट्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो मैंने जनाब ली थी अज़रबैजान की टिकट, वो थी तुर्किश एयरलाइन से दमाम से इस्तांबुल में कुछ 2 घंटे का स्टे था। उस स्टे करने के बाद हम लोग जो है वहाँ से अज़रबैजान के लिए निकले थे। 1450 रियाल, 1450 रियाल की एग्जैक्ट एक बंदे की टिकट आई थी। हम 2 ट्रैवलर थे, मेरे साथ मेरा कोलीग था, तो 1450 रियाल की एक टिकट आई थी। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आपको मैं ये रेफ़र करूँगा कि आप लोग जो है वो डॉलर लेके जाएं, और डॉलर लेके जाने के बाद आप वहाँ से करेंसी लोकल कन्वर्ट करवा दें, क्योंकि ऐसा होगा कि डॉलर देने में फिर कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप वहाँ की लोकल करेंसी लेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। आप यहाँ से भी चेंज करवा सकते हैं। देखिए सिंपली आप मैं आपको बता देता हूँ उसका रेट क्या है। ठीक है, अज़रबैजान का जो है आप लोकल करेंसी वो यूज़ करें, क्योंकि आपको वहाँ पे इजी होगी कैलकुलेट करने में, सब कुछ करने में। ठीक हो गया। जाने के बाद, ट्रैवल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग booking.com से एक डमी बुकिंग लेके जाएं। कभी कभी वो एयरपोर्ट पे पूछ लेते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं पूछते। मुझे खैर उन्होंने नहीं पूछा था कि आपने कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है, वट एवर। लेकिन मेरे साथ जो था वो पैलेस्टाइन का था, मेरा फ्रेंड था, उसको उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे, जी कहाँ रुकना है, क्यों रुकना है, क्या लेने आए हो, वट एवर जो भी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कोई इतना मसला नहीं होगा। तो आप अगर एक डमी बुकिंग ले भी जाएंगे तो उसमें नो इशू, सिर्फ आपने प्रिंट ही करना है उसका। अपने अज़रबैजान का वीज़ा, उसकी 2 कॉपीज़ रखनी है। ठीक हो गया। एक जब आप जाएंगे तब आपके पास होनी चाहिए, और जब आप वापस आएंगे तो तब भी आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वो अक्सर वापसी पे भी आपकी जो है वो चेक कर लेते हैं अक्सर औकात। ओके, वहाँ पे उतरने के बाद आपने पहला काम, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सिम कार्ड लेते हैं। सिम कार्ड क्योंकि आपकी ज़रूरत होती है, आपने इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया पे अपना जो भी अपडेट्स आपने डालनी होती है वो आपके लिए अपडेट्स होती है। तो सबसे पहला काम, आपने सिम लेनी है, डाटा वाली सिम लेनी है। और मैं ये रेफ़र करूँगा कि आप उबर या क्रीम की ऐप सऊदी अरेबिया से ही डाउनलोड करके ले जाएं। वहाँ पे जाके जब आप नेट ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी कंट्री का वो उस पर आपको मैप शो कर देगा। लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए उबर या क्रीम यूज़ करें, क्योंकि उबर और क्रीम का रेट बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली रियाल्स में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 5 से 10 रियाल लगेंगे। अगर आप दूसरी ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से मांगते हैं। मतलब आपने एयरपोर्ट से होटल जाना है जिसका फासला सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर है, तो लोकल जो आपके पास वो बंदा होगा ना, वो आपको बोलेगा जनाब $10, $20, $15, ठीक है। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपने booking.com से बुकिंग ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है तो उसको बताएं जी मैंने ये होटल में जाना है, वो आपको उस होटल में ड्रॉप कर देंगे उबर या करीम वाले, वो आपको चीप पड़ेगा, ठीक है जी। चेक इन करने के बाद आप लोग डेफिनेटली थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। That's my best friend.